हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज सुपर शर्मा। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं भोली। भाई सबसे पहले टाइटल को समझ लेते हैं। भोली का मतलब क्या होता है? भोली जो है एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है सिंपल पर्सन, बहुत सिंपलटन पर्सन, जो कि किसी की भी बातों में आ जाता है। ठीक है, बहुत ही सीधा साधा सा पर्सन होता है, उसे हम लोग भोली कहते हैं। एक लड़की को हम लोग जो कहते हैं, जो लड़की बहुत सीधी हो। अब ये चैप्टर है किसके बारे में? सबसे पहले आप अपने मन में एक बात सोचिए। आप अपने घर में जो है वो पेड़ पौधे जो है वो उगाते हैं। जैसे पौधा है आपके घर में, कोई प्लांट है, तो उस प्लांट का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। जितना ज्यादा आप उस प्लांट का ख्याल रखेंगे, जितना उसको आप पानी देंगे, सनलाइट में रखेंगे, जितना ज्यादा उसको जो है क्या कहते हैं कि हर चीज, अगर हर सुविधा जो भी एक प्लांट को चाहिए होती है उसको आप प्रोवाइड करेंगे तो वो प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उस प्लांट को निग्लेक्ट करें, ठीक है, उसको सनलाइट में ना रखें, उसे पानी ना दे, उसको प्रॉपर टाइम पे खाद ना दे, तो क्या होगा? जो पौधा है वो मुरझा जाएगा। वैसे ही बच्चों के बारे में भी कहा जाता है कि बच्चे जो है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है उनके पेरेंट्स के द्वारा। पेरेंट्स अगर बच्चों का ख्याल ना रखें तो बच्चे जो है वो कैसे हो जाते हैं? बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा मुरझा जाते हैं, यानी कि बच्चों का जीवन जो है वो इतना बढ़िया नहीं हो पाता। ये चैप्टर भी है बच्चों इसी के बारे में कि कैसे कई बार अपने खुद के पेरेंट्स अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें निग्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। मेन कैरेक्टर सबसे पहले है यहाँ पर भोली। भोली जो एक सिंपल टर्न एक गर्ल है। ठीक है, फिर रामलाल है जो कि भोली के फादर हैं और भोली की मदर है। जैसे मैंने आपको बोला, ये दोनों ही क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों जो है वो भोली को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, भोली का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, उसे जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। ठीक है, फिर है भोलीज स्कूल टीचर। फिर भोली की स्कूल टीचर है। भाई यहां पर हम लोग जो है ना बहुत ही मजेदार सा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं इस चैप्टर में। पहले भोली जो है वो सीधी सादी सी बच्ची होती है, लेकिन किस तरह से वो बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो जाती है और इस दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और उसका साथ कौन देता है? उसकी टीचर। फिर है एक बिशंबरनाथ। बिशंबरनाथ जो है वो भोली का प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड है। प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड यानी कि वुड बी हस्बैंड, जो कि उसका हस्बैंड जो है वो चुनते हैं पेरेंट्स भोली के लिए, वो है। ठीक है, अब आगे वैल्यूज क्या क्या सीखते हैं हम इस चैप्टर में। सबसे पहले नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हमें पता है भोली में बहुत सारी बुराइयां होती है, भोली का चेहरा ठीक नहीं है, भोली जो है वो दिमाग से भी थोड़ी सी जो है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन नोबडी इज परफेक्ट। हमें जो है जैसा कोई पर्सन होता है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की यहां बात है कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही कॉन्फिडेंस की बात हो रही है जो भोली एंड में दिखाती है। एक्सटर्नल ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग, रियल ब्यूटी लाइज इनसाइड आवर सोल। भाई वो कहते हैं ना कि बाहरी खूबसूरती कुछ भी नहीं है, बाहरी खूबसूरती कुछ नहीं होती, इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। ठीक है, आप जो है वो कहते हैं ना लुक्स आर डिसेप्टिव, जो लुक्स है वो बहुत ज्यादा डिसेप्टिव होते हैं। यहां भोली के बारे में भी तो यही है। अच्छा, मैं आपको ये सब क्यों पढ़ा रही हूं? आपको पता है ना कि आपके एग्जाम में जो है इस बार वैल्यू बेस्ड, मॉरल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। तो जो भी हम लोग वैल्यूज इस चैप्टर से सीखेंगे वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे सेल्फ एजर्शन। सेल्फ एजर्शन का मतलब होता है खुद से वादा करना, पॉजिटिविटी रखना, खुद के साथ पॉजिटिविटी रखना, जिस तरह से भोली ने रखी है। ठीक है, मिसट्रीटमेंट। मिसट्रीटमेंट के बारे में है ये कहानी। पेरेंटल निग्लेक्ट। निग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोरेंस। किस तरह से पेरेंट जो है वो इग्नोर कर देते हैं बच्चों, और पेरेंट की इग्नोरेंस की वजह से बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे जो हैं वो कितनी ज्यादा उनकी लाइफ जो है वो खराब हो जाती है। यहाँ हम लोग भोली के केस में जो है वो वही देखते हैं। आपको पता है ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, जिन्हें ज्यादा केयर की जरूरत होती है, लेकिन कई बार क्या करते हैं पेरेंट्स, ऐसे ही बच्चे को छोड़ देते हैं, ऐसे ही बच्चे को सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसका तो कुछ नहीं होने वाला, उसे साइड लाइन जो है वो कर देते हैं। ये चैप्टर उसी के बारे में है। यहाँ थीम है द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ पेरेंटल निग्लेक्ट। पेरेंटल निग्लेक्ट की बात होती है यहाँ पर। नेग्लिजेंस टुवर्ड्स फिजिकली डिसेबल्ड, डाउरी, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एजर्शन। नेग्लिजेंस टुवर्ड्स फिजिकली डिसेबल्ड। फिजिकली डिसेबल्ड यानी कि जिसमें किसी ना किसी तरह की को जो है कोई कमी होती है।
जैसे ही हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भोली जो है वो थोड़ी सी डिसेबल्ड है, उसमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे बच्चे को तो ज्यादा केयर की जरूरत होती है ना। आपने वीडियोस में देखा होगा कि कई सारे ऐसे पेरेंट्स अपना सारा काम वगैरह छोड़कर जो उनका बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर होता है उसी पे ध्यान देते हैं। किसी का पैर नहीं होता, किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी का कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई मेंटली अनस्टेबल होता है, तो पेरेंट्स अपना 100% देते हैं ऐसे बच्चे के लिए। पर कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को फटाफट से एक बार इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बिफोर स्कूल, एक स्कूल में आपको पता है स्कूल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो स्कूल से पहले क्या होता है, भोली एक सिंपलटन लड़की है जो कि 4th और यंगेस्ट डॉटर है नंबरदार रामलाल की। यहां रामलाल से हम लोग मिलते हैं, रामलाल की चौथी बेटी है, लास्ट बेटी जो है वो होती है, और सबसे यंगेस्ट है, सबसे छोटी बेटी है। एट बर्थ शी वॉज फेयर एंड प्रिटी। ऐसा कहा जाता है कि जब वो पैदा हुई तो वो बहुत ज्यादा गोरी थी, बहुत ज्यादा प्यारी थी, लेकिन जब वो 10 महीने की थी तो वो कॉट पे से गिर गई, कॉट यानी कि खाट पर से जो है वो गिर गई और अपने सर के बल गिरी, जिसके मतलब उसकी वजह से ना, गिरने की वजह से उसके सर पर थोड़ा सा डैमेज हो गया, ठीक है। और वो जो है क्या हुआ, उसके दिमाग में कुछ असर पड़ गया। जब वह सिर्फ 2 साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, और स्मॉल पॉक्स होने की वजह से क्या हुआ कि उसकी पूरी बॉडी पे पॉक मार्क्स हो गए। पॉक मार्क्स का मतलब होता है ऐसे निशान, धब्बे पड़ गए उसके शरीर में, सिर्फ उसकी आंखें ही बची थी, बाकी पूरे शरीर में उसके पॉक मार्क्स थे, डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। Could not speak till she was 5, but when could she just stammered। अच्छा, जब वो 5 साल की थी, 5 साल की उम्र तक वो बोल भी नहीं पाती थी, ठीक है, और जब वह बोलती थी तब भी वो सिर्फ स्टैमर करती थी, यानी कि हकलाती थी, ठीक है, हकलाती थी। यहाँ पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ आप लोग एक चीज और देखेंगे कि भोली की 3 बड़ी बहनें भी हैं, वो 3 बड़ी बहनें भी भोली पर कोई भी ध्यान नहीं देती हैं। आगे, Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters. Girls other than Bholi were good looking, healthy, so it was not difficult to find bridegrooms for them। भाई ये उस जमाने की बात है जहां अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का मेन उद्देश्य होता था कि बस उनकी शादी करा दो, ठीक है। तो कहते हैं कि रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां। जो 3 बेटियां थी भोली को छोड़कर, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी देखने में और बहुत गुणवान थी, तो उनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना, दूल्हा ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लेकिन रामलाल के जो पिता हैं वो हमेशा भोली के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे कि भोली देखने में भी सुंदर नहीं है, फिर उसके दिमाग में भी थोड़ी सी कमी है, तो मैं कैसे उसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढूंगा। भोली was 7 when a primary school for girls was opened in their village। भोली जो है जब 7 साल की थी बच्चों, तो क्या हुआ, उनके स्कूल, उनका जो है ना, उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खुला। प्राइमरी स्कूल को मतलब समझते हो ना आप लोग, जो 1st to 5th स्कूल होता है, ठीक है, 5वीं कक्षा तक जो स्कूल होता है वो लड़कियों के लिए खुला। द तहसीलदार साहेब परफॉर्म्ड इट्स ओपनिंग सेरेमनी। वो बोलते हैं तहसीलदार साहब जो है घोड़े पर बैठकर जो है वो विलेज में आते हैं और इसका ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, यानी कि स्कूल जो है वो ओपन होता है। He asked Ramlal to send his daughters to school as he was a revenue official and the representative of the government in the village। भाई अब जो ये तहसीलदार साहब हैं वो रामलाल से कहते हैं कि भाई रामलाल, तुम जो है ना इस विलेज के बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तुम यहाँ के जो है ना रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तुम गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे, तुम्हें ना अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। अब बच्चों, ये उस जमाने की बात है जहां जो लड़कियां होती थी, लड़कियों को स्कूल बिल्कुल नहीं भेजा जाता था। लड़कियों का सिर्फ एक ही होता था कि लड़कियां घर का काम सीख जाएं, ठीक है, देखने में सुंदर हो, हेल्दी हो और फटाफट से उनकी शादी करा दी जाए। Ramlal had no courage to disobey the Tehsildar. They sent Bholi to school as she was ugly and blockhead. They thought, let the teachers at school worry about her। भाई रामलाल जो है अपनी वाइफ के पास जाता है इस प्रॉब्लम को लेके कि अब क्या करे, तहसीलदार साहब ने कहा है, मैं तहसीलदार साहब को मना तो नहीं कर सकता, हमें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना पड़ेगा। तो उनकी जो मदर है, भोली की मदर है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है आपका दिमाग खराब हो गया, आप कैसे, हम अपनी बेटियों को स्कूल कैसे भेज सकते हैं, उनके साथ शादी कौन करेगा, पढ़ी लिखी लड़कियों से कोई शादी नहीं करना चाहता था। बच्चों एक बात आप ध्यान रखना, इस चैप्टर में ये बात बोली जाती है कि उस टाइम पर कोई भी एक एजुकेटेड लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि माना जाता था कि जो एजुकेटेड होगी वो ओपिनियनेटेड होगी, उसके कुछ ओपिनियंस होंगे, वो बात बोलेगी, ठीक है, वो पढ़ी लिखी हो जाएगी तो हो सकता है वो जबान चलाए अपने घर वालों के साथ। तो इस तरह से उनकी शादी, मतलब शादी ही कराई जाती थी, स्कूल वूल नहीं भेजा जाता था।
तो उसकी वाइफ के मन में एक ख्याल आया, यानी भोली की मदर ने कहा कि ठीक है, बाकी बेटियों की तो हमें शादी करनी है, हम ना भोली को भेज देते हैं स्कूल में, क्योंकि भोली के तो वैसे ही यानी कि दूल्हा मिलने के तो बड़े कम चांसेस है, क्योंकि ना तो वो सुंदर है ना ही वो समझदार है, तो बढ़िया है हम उसी को भेज देते हैं। कहां पर? स्कूल में। उन्होंने कहा लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, बस उसकी टीचर्स को ही उसकी चिंता करने दो, उसे स्कूल भेज दो। When Ramlal caught Bholi to take her to school, she was frightened to remember how the small cow was taken out in the same way but never to return. भाई रामलाल ने क्या किया? रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे स्कूल ले जाने लगे। बच्चों, इतना ज्यादा निगलेक्ट था, उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया नहीं भोली को कि हम तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं, बस उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि चलो चलो स्कूल जाना है। अब भोली जो है वो बेचारी भोली सी बच्ची है, डर गई बहुत ज्यादा। उसे लगा कि अरे कुछ समय पहले ना हमारी घर में जो छोटी सी काऊ थी, एक स्मॉल काऊ थी जिसका नाम था लक्ष्मी, लक्ष्मी को भी ना ऐसी जो है ना खींच कर ले गए थे, लक्ष्मी भी घर से नहीं जाना चाह रही थी, उसे घसीट कर ले गए और उसे बेच दिया, उसे जो है वो बेच दिया। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और वो जोर जोर से रोने लगी। New clothes had never been made for her. Only old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. Negligence. पेरेंट्स की नेग्लिजेंस कितनी ज्यादा थी, बच्चे को वो कितना ज्यादा इग्नोर करते थे। यहां से आपको पता चलेगा कि भोली जो है जब उसे स्कूल भेजा जाने लगा तो उन्होंने सोचा कि अरे भोली तो बड़े बेकार कपड़े पहनती है। क्यों? क्योंकि भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं लिए गए थे, उसके बहनों के कपड़े उसे दिए जाते थे। चलो ऐसा बहुत सारे लोगों के घर में होता है, बड़ी बहनों के कपड़े या बड़े भाई के कपड़े आपको दे दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी कभी उसके कपड़ों को साफ नहीं करता था, धोता नहीं था, ना ही उसके कपड़ों को ठीक करता था। अगर कटफट जाते थे तो उसके कपड़ों को कोई सीता भी नहीं था। तो इतना बुरा हाल जो है वो भोली का था। On school day, got a clean dress. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. She believed that she was being taken to a place better than her home. भाई जब स्कूल का दिन आया, स्कूल जाने का दिन आया, तो उसको जो है ना उन्होंने सोचा कि अरे भाई लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो उन्होंने उसको एक साफ ड्रेस दी, साफ ड्रेस, क्लीन ड्रेस दी बच्चों, न्यू नहीं दी, क्लीन दी। उसी की सिस्टर की ड्रेस जो है उसे दे दी गई, जो कि धो धो के बहुत छोटी हो गई थी। अब उसको वो पहनाई गई, उसके तेल जो है लगाया गया उसके बालों में। कभी आज से पहले उसके जो है बालों में तेल नहीं लगाया गया था। उसके बाल कैसे थे? बहुत ज्यादा सूखे थे और मैटेड, मैटेड यानी कि बहुत ज्यादा उलझे हुए बाल उसके थे। ठीक है, उलझे हुए बाल थे। बच्चों जरा सोचो, मेरी बात सोचो कि आपको पता है एक जो छोटी सी बच्ची होती है ना, एक छोटी सी बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उनके जो बाल हैं, आपने देखा होगा आपके घर में भी, अगर आप लड़की हैं या अगर आप लड़का भी है तो अपने घर में देखा होगा ना कि जो बच्चियां होती हैं उनके सिर पे तेल लगाया जाता है, उनकी चोटियां बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना पड़ता है। पर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। और उसकी 3 बड़ी बहनें भी थी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो भोली बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड थी। लेकिन उस दिन जब उसे इस तरह से तैयार किया गया तो उसे लगा कि ठीक है, मैं किसी बढ़िया जगह पर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नए कपड़े दिए गए हैं और मुझे नहलाया गया है, मेरे सिर पर तेल लगाया गया है। एट स्कूल, अब स्कूल पहुंचती है तो क्या होता है? Children were in classroom. The poor girl looked at the teacher with fear-laden eyes. अब क्या है? भोली स्कूल पहुंच गई है। भोली स्कूल में पहुंचती है तो बहुत सारी लड़कियां वहां पर होती हैं बैठी हुई, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। पहले से स्कूल जो है वो चालू होता है, सब लड़कियां जो है वो पढ़ रही होती हैं, इधर उधर जो है एक दूसरे से बातें कर रही होती है, लेकिन भोली जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। भोली लेकिन कहीं ना कहीं मन में खुश भी है कि लड़कियां सारी मेरी उम्र की है, शायद मैं यहाँ किसी को अपनी फ्रेंड बना लूँ। अब उसकी टीचर उससे बात करती है तो वो अपनी टीचर को बहुत ही मतलब डर से भरी हुई आंखों से अपनी टीचर की तरफ देखती है। द टीचर्स वॉइस was soft and soothing. In all her life she had never been called like that. It touched her heart. टीचर की आवाज कैसी थी? सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर जो है वो भोली से उसका नाम पूछती है, ठीक है, भोली से बोलती है अपना नाम बताओ, और उनकी आवाज कैसी होती है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सूदिंग, बहुत ही ज्यादा प्यारी, बहुत ही ज्यादा मीठी आवाज होती है। अपनी उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने भी उसे इस तरह से नहीं बुलाया था, ठीक है। ये बात उसके दिल को छू गई। It touched her heart. वो इमोशनल हो गई बहुत ज्यादा। The teacher patted her affectionately and said, "Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else." भाई क्या होता है स्कूल में? सबसे पहले उससे नाम पूछा जाता है। टीचर नाम पूछे तो वो बोल नहीं पाती, भ भ भ ऐसे करके जो है वो स्टैमर करने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सारी लड़कियां चली जाती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है, इतनी डरी हुई है। टीचर उसके पास आती है और टीचर जो है इस तरह से उसकी पीठ पर ऐसे थपथपाती है और उसे एनकरेज करती है, और पहली बार भोली अपना नाम पूरा बोल पाती है, ब ब ब, और वो उसको एनकरेज करिए और उसके मुंह से निकलता है भोली।
ये जो बात थी ना, भोली जो है इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि मैंने जो है अपना नाम जो है वो बोला, और उसकी टीचर कहती है कि अपने दिल से डर को निकाल दो, और डर को निकाल दोगी तो तुम बाकी सबकी तरह जो है वो बोल पाओगी। She was given a book that had colorful pictures of birds and animals that attracted her. उसे उसकी टीचर ने एक किताब भी दी जिसमें कलरफुल पिक्चर्स थी, और जैसे कि छोटे बच्चों की किताबें होती है जिसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, उसमें लिखा था कि पिक्चर्स बनी हुई हैं, फिर एक तरफ जो है एक काला सा बड़ा सा अक्षर लिखा हुआ था, तो ऑब्वियसली उसे अल्फाबेट बुक जो है वो दी गई थी। तो टीचर ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो दिखाया। The teacher assured that in 1 month she would be able to read that book. Then no one will ever be able to laugh at her. People would listen to her. ठीक है बच्चों, देखो टीचर क्या कह रही है। टीचर ने उसे श्योर किया कि वो 1 महीने में इस किताब को पढ़ पाएगी, और फिर उसके ऊपर कोई कभी नहीं हंसेगा, और सब उसकी बात को रिस्पेक्ट से सुनेंगे, और वो बिना स्टैमर किए हुए, बिना जरा सा भी हकलाए हुए बोल पाएगी। टीचर उसे ये सब प्रॉमिस करिए। भोली यही तो चाहती थी, भोली की दिली तमन्ना थी कि मैं किस दिन जो है अपनी बात को जो है स्पष्ट बोल पाऊंगी, कब मेरी बात को कोई सुनेगा, क्योंकि उससे कोई बात ही नहीं करता था। टीचर ने आज उससे बात करी तो उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो अपनी टीचर की तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से जो है वो देखने लगी। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. बच्चों देखो, भोली के साथ क्या होता है, भोली को किस तरह से लगता है, जैसे होता है ना कि जैसे किसी को प्यार हो जाता है, वैसा जो है भोली को अपनी टीचर से जो है इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दिल उसका जो है ना बहुत ज़्यादा उत्साह से भर जाता है। वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि जैसे सारी मंदिर की घंटियाँ जो है वो बजने लग जाती हैं, और जैसे सामने जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ जो है वो बड़े बड़े फूलों में बदल जाते हैं, और जो है उसका दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि मुझसे एक नया जीवन जो है, नई उम्मीद जो है उसे मिल गई है। ये सब कैसे, जब उसकी टीचर ने उसे जो है आश्वासन दिया कि तुम जो है ऐसा कर पाओगी, तो ये भोली की खुशी का ठिकाना नहीं था। Years rolled by, little primary school became a high school. The mail train began to stop at their railway station. अब दिन जो है बहुत सारे साल बीत गए। अब जो है जो भोली भी बड़ी हो गई थी, और जो प्राइमरी स्कूल है वो हाई स्कूल में बदल गया, मेल ट्रेन भी वहां रुकने लगी। यानी कि बता रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव जो हैं वो हो गए, बहुत सारे साल जो हैं वो बीत गए। भोली जो है अब जवान हो चुकी है। एक दिन उसके माता पिता बात कर रहे थे। उसके पिता जो है उसकी माँ से पूछते हैं कि क्या हम बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। प्रपोजल यानी कि रिश्ता जो है उसने भेजा है, क्या हम वो जो है एक्सेप्ट कर लें। अब यहाँ जो है वो बातें कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव्स की बातें कर रहे हैं। बिशंबर नाथ जो है वो एक पर्सन है जिसने भोली के लिए रिश्ता भेजा है। भाई उसकी पॉजिटिव बातें क्या है? पॉजिटिव बातें हैं कि उसकी एक बड़ी दुकान है, उसका खुद का घर है, उसके बैंक में कई हजारों रुपए हैं, और वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। वो किसी भी तरीके का दहेज नहीं मांगता, तो उन्हें लगता है कि लड़का तो बहुत सही है। नेगेटिव बातें क्या होती हैं जो उसके पिता बताते हैं? उसके नेगेटिव ये होते हैं कि देखो, सबसे पहले तो उसकी उम्र जो है वो बिल्कुल रामलाल जितनी होती है। यानी कि भोली के लिए जो रिश्ता आया होता है वो उसके पिता की उम्र का था। साथ ही साथ वो लिम्प करता था, लिम्प यानी कि लंगड़ाता था, ठीक है, लंगड़ा था वो, ठीक है, लंगड़ाता था। उसके बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ी उम्र के थे, भोली जितने ही उसके बच्चे थे। और जो है, लेकिन ये सब बातें करने के बाद रामलाल की वाइफ कहती है कि भाई क्या है, 45 या 50 आदमी के लिए बड़ी एज नहीं होती, ठीक है, वो किसी भी उम्र में शादी कर सकता है। लड़कियों की छोटी उम्र होनी चाहिए, लड़कों की तो कोई भी उम्र जो है वो हो सकती है। और वो कहते हैं कि भोली तो बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि बिशंबर नाथ हमारे विलेज में नहीं रहता, तो उसे भोली के कि भोली का दिमाग कम है और भोली के चेहरे पर इस तरह के पॉकमार्क्स है, उसे तो इस बारे में पता ही नहीं। तो वो कहती है भाई हमारी भोली तो बहुत ज्यादा लकी है। तो ये जो है बच्चों बातें चल रही हैं। बच्चों देखो, ध्यान दिया आपने किस तरह की स्टेटमेंट है। औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। माँ ही कह रही है अपनी बेटे के लिए कि कोई बात नहीं, आदमियों की उम्र चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, लड़कियों की छोटी होनी चाहिए। मैरिज डे, बिशंबर नाथ जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ आता है, यानी कि बहुत बड़ी बारात लेकर आता है, बहुत ज्यादा पॉम्प एंड स्प्लेंडर के साथ, अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ। भोली की जो बड़ी बहनें हैं वो जेलस हो रही है, वो उस बारात को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही है कि क्या बात है, हमारी बहन की कितनी बड़ी किस्मत है, ठीक है, कितनी बढ़िया किस्मत है। भाई बड़ी बहनें ये देखकर नहीं सोच रही हैं कि भाई कितना बूढ़ा आदमी है उसके साथ उसकी शादी करा रहे हैं, नहीं भाई, उन्हें तो ये लग रहा है कि बड़े अमीर घर में शादी हो रही है और वो उससे जेलस हो रही हैं। लेकिन अब क्या होता है, बिशंबर नाथ जो है वो पहली बार भोली का चेहरा देखता है, ठीक है, फेरे होने लगते हैं, वो घूंघट उसका उठाया जाता है और पहली बार वो उसके पॉक मार्क्स को देखता है।
अब वो शादी से मना कर देता है। रामलाल जो है वो अपनी पगड़ी, अपनी टर्बन जो है बिशंबर नाथ के पैरों में रख देता है और उससे बेग करता है कि तुम 2000 ले लो और मेरी बेटी से शादी कर लो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं 5000 रुपए लूंगा। ठीक है, वो क्या करता है, पहले तो बिशंबर नाथ ही बोलता है कि मुझे 5000 रुपीज चाहिए। रामलाल कहता है कि 5000 नहीं, आप 2000 ले लो। लेकिन वो अड़ जाता है कि भाई 5000 दो, नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। पहले तो वो डाउरी नहीं मांगता, लेकिन उसे लगता है कि चलो मैं जुआ खेलता हूं, मैं देखता हूं, इन्हें तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो शर्म से जो है किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। भाई उस जमाने की बात है, अगर बारात चली गई, बारात लौट गई घर से, तो किसी को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे लड़की वाले, तो जो है उन्हें उनकी बातों में आना पड़ता है और उसे जो है वो पैसे दे दिए जाते हैं और वो जीत जाता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन, रामलाल जो है वो अंदर जाता है, पैसे लेकर आता है। बिशंबर के ग्रीडी फेस पर एक ट्रियम्फेंट स्माइल, एक जीत भरी स्माइल जो है वो देखने को मिलती है। अब भोली कहती है, भोली जो बिल्कुल बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो चुकी है, भोली कहती है पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। आंटी यू आर राइट। भाई भोली के डायलॉग सुनो। अब भोली कहती है कि पिताजी अपने पैसे जो है वो वापस ले लो। सब लोग जो है वो भोली की तरफ देख रहे हैं कि भोली जो है क्या करती है। भोली तो सबसे पहले क्या करती है, जब वो उसे गार्लैंड पहनाने लगता है, हार पहनाने लगता है, तो वो इतनी जोर से हाथ मारती है और गार्लैंड जो है वो आग में जाके गिर जाता है। बिल्कुल एक फिल्मी सीन होता है और वो बिना हकलाए बोलती कि पिताजी इन पैसों को रख लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। फिर सारे बोलते हैं सो अगली, सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस, कि कितनी ज्यादा बदसूरत है और इतनी ज्यादा शेमलेस है, कैसे बोल रही है। तो सबको चुप करा देती है और कहती है कि हाँ आंटी, क्या सोच रहे थे आप कि मैं बोल नहीं सकती हूं? क्या मैं एक डम ड्रिवन काउ हूं? मैं एक मूक, मैं एक जो है वो गूंगी गाय हूं, ये समझते थे ना आप, इसीलिए आप मुझे इस कसाई के हाथ में देना चाहते थे। और लेकिन अब मैं गूंगी गाय नहीं हूं, अब मैं बोलूंगी क्या और सुनना चाहते हो। इस तरह के जो है वो जवाब लोगों को देती है, बिल्कुल चुप करा देती है, वैसे ही जैसे उसकी टीचर ने प्रेडिक्ट किया था। अब काम एंड स्टडी होकर वो अपने पेरेंट्स से कहती है, भाई बिशंबर नाथ जो है बारात ले जाता है, वो अपने माता पिता से कहती है कि प्लीज चिंता मत करो, आपके बुढ़ापे में मैं आपका ख्याल रखूंगी और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी मैं उसी में अब पढ़ाऊंगी। और फिर वो अपनी टीचर की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ जी टीचर, मैं सही कह रही हूँ ना। टीचर वहीं बैठी होती है, वही टीचर जो भोली की होती है। भोली का ये सारा जो भी चल रहा होता है वो सब जो है वो अपनी आंखों से देखती है। वो कहती है हाँ भोली ऑफ कोर्स, एंड इन हर स्माइलिंग आईज। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर चैप्टर जो है वो खत्म होता है। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कॉन्टेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ मास्टरपीस। फिर उसके बाद जो है उसकी हंसती हुई आंखों में, इस लाइन का मतलब समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसकी हंसती हुई आंखों में, उसकी टीचर की हंसती हुई आंखों में जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है वो उसे देखती है और ऐसे फील करती है जैसे कि एक जो पर्सन, कोई एक आर्टिस्ट जब अपना मास्टरपीस बनाता है उसे कॉन्टेम्पलेट करता है, उसे घूरता है, उसे देखता है कि क्या मैंने मास्टरपीस बनाया है। भोली इज द मास्टरपीस। उसकी टीचर जो है वो आर्टिस्ट होती है। बोलते हैं ना बच्चे तो चिकने खड़े होते हैं, आप उनको जो शेप दोगे वो ले लेंगे। यहाँ पेरेंट्स ने कोई रोल नहीं प्ले किया, यहाँ टीचर ने सारा रोल प्ले किया। टीचर आर्टिस्ट थी और भोली उसका मास्टरपीस थी। वो बड़े ध्यान से भोली की तरफ देखती है और उसका जो है और ऐसे देखती है कि बस मैंने एक मास्टरपीस जो है वो बनाया है, क्योंकि एक्चुअली में जो भी ये आज बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट हुई है भोली, वो अपनी टीचर की वजह से ही हुई है। समझ रहे हो बच्चों कि नहीं? ठीक है, तो ये लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। टीचर का रोल जो है वो भोली की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां सैंपल पेपर में जो आपका क्वेश्चन आया है वो भी मैंने डिस्कस किया है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है? पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि पेरेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में, उन्हें बड़ा करने में। क्रिटिकली एग्जामिन द पेरेंट्स ऑफ भोली एंड एब्राइट, हाईलाइटिंग देयर इंपैक्ट ऑन देयर चिल्ड्रंस लाइफ। आपको भोली के पेरेंट्स और एब्राइट के पेरेंट्स को जो है वो कंपेयर करना है। ठीक है, हमें पता है कि एब्राइट द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में है ना, जो रिचर्ड एब्राइट, उनकी मदर और भोली के पेरेंट्स में क्या डिफरेंस था, यहाँ पर ये बात जो है वो की गई है। हमें पता है कि एब्राइट की मम्मा कितनी ज्यादा अच्छी थी, उनकी मदर का कितना इंपॉर्टेंट रोल था एब्राइट को साइंटिस्ट बनाने में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो माइंड मैप में जाके आप वो वाला देख सकते हो। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का माइंड मैप हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग देयर चिल्ड्रंस लाइफ, एंड एब्राइट्स एंड भोलीज पेरेंट्स आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, आर नॉट लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। खैर ये लाइन जो है हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एब्राइट की मदर के बारे में कि एब्राइट की मदर बहुत ही लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग थी। वो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपेनियन थी, बहुत अच्छी साथी थी।
एब्राइट की मदर ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी और अपने बेटे को सक्सेसफुल बनाया। कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और एब्राइट के पीछे उनकी मदर का हाथ था। She ensured that her son's inclination towards science is taken care of. A doting mother as she is, her hard work towards making her son a scientist is well paid off. वो जब देखती है कि मेरे बेटे का इंक्लाइनेशन, मेरे बेटे का झुकाव साइंस की तरफ है, तो शी लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड, वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती अपने बेटे को एक बढ़िया साइंटिस्ट बनाने में। सब कुछ करती हैं उसके लिए, जो है उसे जो है पूरा हार्डवर्क जो है वो करती हैं। Whereas अब भोली के पेरेंट्स को बताएं हम लोग, भोली के पेरेंट्स ऑन द अदर हैंड वर इनडिफरेंट। वो जो है वो कैसे थे, बायस्ड थे, वो इनसेंसिटिव थे। बायस्ड वो जो है वो भेदभाव करने वाले थे, वो इनसेंसिटिव थे। दे डिड नथिंग टू हेल्प भोली ओवरकम द हैंडीकैप। भोली का जो हैंडीकैप था उसको उन्होंने ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, उनके पास प्रॉस्पेरिटी यानी बहुत ज्यादा पैसा था, अमीर थे वो लोग। हमने पढ़ा था ना, धन धान्य सब कुछ था उनके पास, सब कुछ था, ठीक है, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। पर उन्होंने अपनी बेटी का ध्यान नहीं दिया। भोली को, बेचारी को, उसको अपनी ही मिजरी में, अपने ही दुख में जो है वो रहती थी। और वर्स्ट ये था जब उन्होंने उसकी शादी बिशंबर से कराने की कोशिश करी। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि किस तरह से पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे का फ्यूचर जो है उसे शेप अप कर सकते हैं। कितने डिफरेंट जो है वो पेरेंट्स है। ब्राइट की मदर उसे साइंटिस्ट बना देती है, और यहाँ जो है वो अपनी बेटी को एक नॉर्मल इंसानों जैसा जीवन भी नहीं दे पा रहे थे, और एंड में भी उसकी शादी एक बूढ़े इंसान से कराने को तैयार हो गए। ठीक है, आई होप जो है इस तरह का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और इस चैप्टर की जो वैल्यूज हैं वो आपको समझ में आई, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही घुमा फिरा के आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय चिल्ड्रन।